उसामा भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि यार पाकिस्तान की मार्केट में साइक्लोन आटा चक्कियां जो है वो बहुत सारी चल रही हैं। आपने कभी उन साइक्लोनों को या फिर देसी जो आटा चक्की है उनको प्रमोट नहीं किया? आपकी वाली जो आप लोगों को दिखा रहे हैं, इसका और उसका अगर कंपैरिजन किया जाए तो कैसे करेंगे, आप ये भी बताएं। अजमल भाई, पूरा पाकिस्तान चक्कियाँ बनाता है और हमारी दुआ है कि पूरे पाकिस्तान को अल्लाह ताला रोज़ी रोटी दे, लेकिन हम लोग कभी भी देसी चक्की को प्रमोट नहीं करेंगे। उसकी रीज़न है कि हम 50 साल से इसी जगह पे, इसी इदारे पे मौजूद हैं और हमेशा एक बेहतर और नई टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया है। और इसी सिलसिले की कड़ी है कि हमने 1 पीस के अंदर कास्ट आयरन की चक्कियाँ, चाइना की सबसे बड़ी फूड ग्रेड मशीनरी बनाने वाली कंपनी जो फूड प्रोसेसिंग मशीन्स बनाती है, डोंगन एग्रो से इंपोर्ट की हैं। ये सारी कास्ट आयरन के अंदर बनी हुई हैं और 1 पीस है, कास्ट आयरन है, कोई लोहा नहीं लगा हुआ, कोई नॉर्मल ढलाई नहीं है, आपको कोई खोड़ नहीं नज़र आएगी। इसकी सबसे बड़ी रीज़न तो ये है कि आटे की अफादियत, कास्ट आयरन के अंदर आटा जो सा है वो जलता नहीं है और ये 1 पीस के अंदर है। इसकी वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी घिसाई या और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसके साथ साथ दूसरी देसी चक्की को प्रमोट ना करने की एक ये वजह भी है कि जो देसी चक्की है वो जहां 15 हार्स पावर के ऊपर 5.5-6 मन प्रोडक्शन देती है, हमारी वही चक्की 15 हार्स पावर के ऊपर 7 मन प्रोसेसिंग करके देती है वापडा के ऊपर। और अगर आप इसको सोलर के ऊपर 40 प्लेटों पे भी चलाएं तो ये बाआसानी आपको 7 मन तक प्रोडक्शन दे देती है। और एक खसूसी बात कि पाकिस्तान के अंदर लॉट की मोटरें चलती हैं, पावर का बहुत बड़ा इन्हिसार होता है आपकी चक्की की प्रोडक्शन के ऊपर, वो आपके आटे की क्वालिटी के ऊपर, आपके बिजनेस मॉडल के ऊपर। यहाँ पे 440 वोल्ट की इंडक्शन मोटरें चलती हैं और यहाँ पे जो सोबी एग्रो सोलर के साथ पैकेज में मोटर दे रहा है वो 380 वोल्ट की सिंक्रोनस मोटर साथ दे रहा है और सोलर के भी 380 वोल्ट होते हैं, जिसकी वजह से कंपैटिबिलिटी बेहतर होती है। और जहाँ आम चक्कियाँ सोलर के ऊपर कम प्रोडक्शन देती हैं, अगर आप पावर पूरी रखेंगे तो ये सोलर के ऊपर आपको अच्छी प्रोडक्शन देगी। उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी रीज़न है कि ये एक सोचे समझे डिज़ाइन के ऊपर बनाई गई है। इसके अंदर कोई भी लोहा एक्स्ट्रा नहीं लगा हुआ। देखिए, काम करना है अंदर वाले पार्ट ने, बात है मटेरियल की, बात है पावर की, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की। बाहर 2 कोने बना के आप ज़िम्मेदार को आटा ठंडा नहीं दे सकते, आप उसकी पावर कंजम्पशन को नहीं ख़त्म कर सकते, ना ही उसकी प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकती है। तो ये मतलब लोहे का हाथी बनाने वाला साहब है जो सोबी एग्रो मशीनरी ने ना कभी पहले किया है और ना कभी आने वाले वक्त में करेगी। हमेशा सही बात और अच्छी टेक्नोलॉजी को ज़िम्मेदार तक पहुंचाएगी। उसामा भाई, पाकिस्तान में जो चल रही है वो 2 कोने भी हैं, जगह भी ज़्यादा, उनकी हाइट भी ज़्यादा होती है, वो जगह भी ज़्यादा घेरती हैं। उसके लिए वो नज़र आता है कि जी ये ज़्यादा जगह पे चल रही है तो शायद ये बड़ी आटा चक्की है या कोई बड़ा काम करेगी। आपने प्रोडक्शन भी सेम इसकी बता दी, बल्कि इसकी आप उससे ज़्यादा बता रहे हैं जी। इसकी लाइफ टाइम कैसी है? वो इसकी एक दफ़ा लगा लें तो सालों साल चलती है, लेकिन इसकी लाइफ टाइम जो है वो कितनी है? इसकी लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा है। हम 4 साल से ये यूनिट्स यहाँ पे पाकिस्तान में बेच रहे हैं और 4 साल के अंदर हमने सिर्फ 3 रनिंग स्पेयर पार्ट्स लोगों को दिए हैं। इसकी जाली, इसके रिंग, और जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है उनके अंदर जो इसके इंटरनल ग्राइंडिंगमेंट्स होते हैं, एल हैं, टी है, वो घस जाते हैं, सिर्फ वो तब्दील करने की ज़रूरत पड़ती है। और 4 साल से हमारे ये सेटअप चल रहे हैं, कहीं पे कोई ब्रेकेज नहीं आई, कहीं पे कोई शाफ्ट नहीं ख़राब हुई, कहीं पे कोई बैरिंग नहीं ख़राब हुआ। स्टैंडर्डाइज तरीके से इनको बनाया गया। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि आटे की क्वालिटी में कोई फ़र्क होता है? जो दूसरी चक्कियाँ चलती हैं और इसमें आटा जो है उसमें 2 कोने लगी होती हैं, लोग समझेंगे यार बड़ी कोने लगी हुई हैं तो आटा ज़्यादा ठंडा निकलेगा या फिर उसकी ग़िज़ाइयत ज़्यादा होगी, या सेम ही आटा जो है वो निकल? देखें, ब्लेड वाली चक्की आटे को बिल्कुल पाउडर कर देती है। भाई, आपको एक ओपन चैलेंज दे रहा हूं मैं पूरे पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरर्स को इस वीडियो के ज़रिए कि 2 कोने बनाने से आटा ठंडा नहीं होता। जो इन चक्कियों का ब्लोअर है वो इतना तगड़ा लगा हुआ है कि वो आटे को ज़्यादा देर अंदर रहने ही नहीं देता और वो जल्दी से ठंडी हवा एटमॉस्फेयर से लेके उसको बाहर डिस्चार्ज कर देता है, जिसकी वजह से आटा बिल्कुल ठंडा रहता है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा कि हम लोगों ने ऐसी सख्त मटेरियल जैसे खजूर की गिटरियाँ
हल्दी, खुश्क चुकंदर और बहुत ज़्यादा एलिमेंट जैसे कि चीनी तक, कोयला, ईंटों का मटेरियल तक लोग बना रहे हैं इसके तगड़ा ब्लोर होने की वजह से। कोने दो लगाने से कुछ नहीं होता जब तक आपका ब्लोर तगड़ा नहीं है। आप हमारे चक्की की आटे का डिस्चार्ज की स्पीड देखें और किसी दो कोनों वाले की देखें, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा कि ये चीज़ें सिर्फ दिखाने के लिए बनानी गई हुई हैं कि क्या वाकई इनका कोई फंक्शनैलिटी है। ठीक है, उसामा भाई बताइएगा कि यहाँ पे आपके ना दो मॉडल्स हैं, दोनों में साइज में भी फ़र्क है और ज़ात सी बात है ये मॉडल भी जो है वो मुख्तलिफ हैं। इनकी प्राइस भी शेयर कर दें और ये भी बताएं कि अगर कोई बंदा घर के लिए लेना चाहता है तो छोटी चक्कियाँ तो वो भी इसी मॉडल या इसी तरह की चक्कियाँ जो है वो अवेलेबल हैं। भाई मैं आपको सारे मॉडल्स दिखाता हूँ। देखिए ये सबसे छोटा मॉडल है जी जी। ये आम देसी पत्थर वाली चक्की की तरह का बनाया गया हुआ है, लेकिन ये भी कास्ट आयरन के लिए बनाया है। कास्ट आयरन के अंदर बना हुआ है। इसको ये इसका ग्राइंडिंग व्हील है, इसको जितना प्रेस करते जाएंगे जितना ये बंद होकर प्रेस होगा, ये देखिए इसके अंदर लचक के आगे पीछे हो जाता है, ये बारीक आटा बनाता है और जितना दूर रहेगा ये दरिया नुमा बनाता है। तो इनकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो अगर आप विदाउट मोटर देखें तो ये कोई 50,000 रुपये के लगभग विदाउट मोटर जो सा है ये स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद एक बड़ी यूनिक चीज़ यहाँ पे पड़ी है, ये चक्की तो नहीं है लेकिन आटे के बिजनेस में बड़ा ज़बरदस्त वैल्यू एडिशन है। ये जिन लोगों ने फाइन आटा बनाना होता है और वीट की जो स्किन है उसको साफ़ करना चाहते हैं, जिसको हम चोखर कहते हैं, ये उसका फाइबर को, चोखर को निकाल देती है और आप फाइन वाइट आटा ज़्यादा बना सकते हैं। ठीक है। ये प्योरली वीट स्किन पीलिंग मशीन है और इसके साथ आप अनाज की सफाई करके उसकी सरफेस को ग्राइंड करके पीस सकते हैं अगर आपने फाइन आटा ज़्यादा बनाना है। इसी तरह ही हमारे पास एक और मशीन है छोटे पैमाने के ऊपर, ये इसको हम अल्ट्रा फाइन मिसल कहते हैं। ये आपकी जो चोखर है उसको अलहदा कर देती है और आपका फ़ाइन आटा अलहदा कर देती है। और इन सारी चीज़ों के ऊपर आटे के अलावा मिर्च, मसाला जात, दलिया और हर किस्म की पसाई हो सकती है, स्पेसिफिकली गंदम के लिए नहीं है। अगर मैं इससे अगले मॉडल की बात करूं तो इसके अंदर हमारे पास साइक्लोन और विदाउट साइक्लोन 5 हार्स पावर सिंगल फेस पे चलने वाले और 7.5 हार्स पावर 3 फेस पे चलने वाले छोटे साइक्लोन इस तरह के भी अवेलेबल हैं, जो कि 3 मंथ तक प्रोडक्शन लेने के लिए लोग सोलर वापडा पे इस्तेमाल करते हैं और सिंगल फेस को 2 मंथ तक प्रोडक्शन लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो मॉडल आप दिखा रहे हैं इनकी प्राइस जो है वो शेयर कर दें। जी, इनकी प्राइस भी मैं शेयर कर देता हूँ। ये जो सा मॉडल है इसको 9FC29 मॉडल कहते हैं, 10 हार्स पावर पे चलता है और आप इसके साथ मोटर देख रहे हैं, ये वही 380 वोल्ट वाली सोलर की मोटर है। इसको सिंक्रोनस मोटर कहा जाता है और इसकी ख़ास बात यह है कि लोड बहुत कम लेती है और उसके अंदर मकनातीस लगे होते हैं जो इसके लोड को बड़ा अच्छा तरीके से मैनेज करते हैं। ये वाला मॉडल जो सा है अगर आप वापडा पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो 4 से 4.25 मन आपको प्रोडक्शन देता है। अगर आप सोलर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये 7.5 किलोवाट की पावर के साथ 3 मंथ तक प्रोडक्शन देता है। 7.5 किलोवाट का लगा हुआ है आपका सोलर तो 3 मंथ तक प्रोडक्शन देता है। तो ये वाले मॉडल का मुकम्मल सेटअप जिसके अंदर आपको जालियां, स्पेयर रिंग और हॉपर जिसके अंदर दाने डाले जाते हैं वो तकरीबन 4.25 लाख रुपए के अंदर मिल जाता है। और हमारा जो कमर्शियल मॉडल है, सबसे बड़ा मॉडल है जिसको 9FC35 मॉडल कहा जाता है, ये 15 हार्स पावर 11 किलोवाट की मोटर के ऊपर ये आपको 7 मंथ तक वापडा के ऊपर प्रोडक्शन देता है। और इसके साथ साथ आप जो प्रोडक्शन ले सकते हैं सोलर के ऊपर 40 प्लेटों के साथ, वो भी 7 मन ले सकते हैं। अगर आप प्लेटें कम करते हैं, 30-32 प्लेटें लगाते हैं तो आप 5-5.5 मन तक प्रोडक्शन ले सकते हैं। अगर आप इस सेटअप की बात करेंगे तो ये मुकम्मल सेटअप आपको जिसके अंदर हर चीज़ शामिल है आपको 5.5 लाख रुपए का मिल जाएगा आज की डेट के अंदर, जिसके साथ आपको स्पेयर जालियाँ और स्पेयर रिंग भी मिलते हैं।